लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही है कि ये बिछड़ा बैठ समाज का रैली है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सही बात है। मैं बता देना चाहूंगा कि बिछड़ा बैठ समाज का मतलब है कि राजनीति में हम लोग बैठ समाज के लोग पिछड़े हैं। पहले कि संगमलाल गुप्ता की राजनीति करने से, नंदी जी की राजनीति करने से इसका मतलब पूरा प्रदेश राजनीति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो समाज है, व्यापारियों का जो बैस है, वो हर आदमी है, क्योंकि जो व्यापारी का काम कर रहा है वो बैस समाज से है। बात यह है कि हम राजनीति में पिछड़े हैं। दूसरे का होर्डिंग बैनर आज तक हमने लगाया, दूसरी की रैली हमने करवाई, और लोग व्यापारियों को एक आलू की सब्जी की तरह यूज करते हैं कि किसी भी सब्जी में डालिए वो पक जाएंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं चाहे अगड़ा पिछड़ा के चक्कर में आज समझ लीजिए संगमलाल गुप्ता पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, इसलिए कि टिकट नहीं लेना है उनको, कहीं ना कहीं उनको कहीं सांसद नहीं बनना। सांसद ऑलरेडी है, वो सांसद भी हैं, बीजेपी में अच्छा पकड़ भी रखते हैं, अच्छे लीडरों से उनका संपर्क भी है। शायद अगर उनको कुछ और पद लेना रहेगा तो जितना पूरे प्रदेश में घूम के 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, शायद वो फंड देंगे तो पद भी मिल जाएगा। लेकिन फर्क होता है कि आज हम सांसद हैं, कल हम नहीं रहेंगे। कम से कम पूरे प्रदेश में हम जब तक हम हैं, हमारे न रहने के बाद 10-20 लीडर और पैदा हो जाएं, क्योंकि व्यापारियों को कोई भी पार्टी किसी भी लेवल पे वोट बैंक नहीं समझती है। देखा जाए तो 75 जिला है, हर सदर की सीट व्यापारियों की निर्णायक भूमिका होती है, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने व्यापारियों को उस लेवल पे टिकट नहीं दिया है। तो हम कम से कम क्योंकि हम लोग एकजुटता नहीं दिखाते, जैसे आज पिछड़ा हुआ समाज लिख के अगर ये हो रहा है कि इकट्ठा करना है, तो लोगों के दिमाग में यार वो तो अगड़े हैं, हम तो पिछड़े हैं, पिछड़े का हो रहा है, अगड़े का हो रहा है। हम यही सब करते रहेंगे तो लोग इकट्ठा कब होंगे भाई? आज किसी के पास अगर हफ्ता मांगने के लिए कोई फोन करता है, ये थोड़ी कह के फोन करता है कि तुम जायसवाल समाज से हो या तुम तेली समाज से हो, इसलिए पैसा भेजिए। व्यापारी है, उसको कॉल आ जा रहा है 5 लाख रुपए दीजिए। और कब तक हम किसके नेता उता के पीछे रहेंगे? ऐसा होता क्या है कि अगर आज किसी विधायक के लिए, मंत्री के लिए आपने पैसा खर्च किया है, सबसे पहले जैसे ही वो टिकट मिलता है तो व्यापारियों को तुरंत पकड़ना शुरू करता है कि इतनी होर्डिंग लगाइए और इतना बैनर लगाइए, उसके बाद इतने लोग हमारे आ रहे हैं, इसका खाने का व्यवस्था करिए। वो सारी चीजें हमने जब करा दिया, उसके बाद हमारे यहाँ एक अधिकारी आता है सैंपल भरने के लिए। उसके बाद उस विधायक को हम फोन लगा रहे हैं, वो फोन हमारा उठा नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल के सक्षम नहीं है, हम राजनीति करना नहीं चाहते। व्यापारियों पार्टियों को ये पता है कि व्यापारी राजनीति में नहीं आना चाहते। हर पार्टी ये जानती है व्यापारी सिर्फ खर्चा करना जानता है, पैसा लगाना चाहता है, लेकिन वो राजनीति नहीं करना चाहता है। शायद है कि व्यापारी एकदम नरम दिल का होता है, कभी किसी को ए से बे नहीं कहता है, लेकिन हमारे दुकान पे ही एक काम आदमी आके माँ बहन की गाली देके चले जाता है और हम सुन भी लेते हैं। तो कम से कम किसी को हम गाली नहीं दे रहे हैं तो हम सुने क्यों? आज तक हम सुनते हुए आए हैं, तो क्या हम जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे किसी की माँ बहन? हम कह रहे हैं कि हमने कभी किसी को, शायद है कि लोग हमारा खाते, हमने किसी का नहीं खाया है, ठीक है, उसके बाद भी 1 रुपए 4 रुपए के लिए सामने वाला गाली दे के बात करता है। तो जब तक हम लोग अपने अंदर ये नहीं लाएंगे, क्वालिटी नहीं लाएंगे, लेवल नहीं बदलेंगे, अपने अंदर गट्स नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर 80-70% अगर हम मजबूत नहीं रहे तो नेता से 30% की ऑप्शन रखना चाहिए। अगर हम खुद ही डर रहे हैं कि भाई एक असलाधारी आ गया, हमने सब शटर गिरा के बंद कर दिया, पड़ोसी से झगड़ा है व्यापारियों में आपस में, और तीसरा आदमी आके किसी एक भाई को मार रहा है, तो हम कह रहे हैं भले मार रहे हैं साला, तो हम कह रहे हैं आज उसको मार रहा है, कल हमको मारेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारी आपस की झगड़े में तीसरा आके हमको धमकी देके जा रहा है, वो सबसे बड़ा गलत है। हमारा मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे के यहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन अगर तीसरा अगर आ रहा है तो हमारा काम है कि उसके साथ तुरंत खड़े हो जाना है, तब तो व्यापारियों को अपनी एक इज्जत है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारा मतलब है कि पूरे प्रदेश में घूमने का एक ही रीजन है कि आज हम सांसद हैं, कल हो सकता है हम नहीं रहें, किसी की तकदीर, किसी का नसीब किसी ने लिया है, लेकिन कम से कम व्यापारी समाज से 10-12 लीडर हम खड़ा करें और पार्टियों को भी ये दिखाएं कि भाई आने वाले समय में हमारी ही भागीदारी होनी चाहिए। व्यापारियों को भी एक वोट बैंक की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज एक मसला % मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के वो वोट बैंक है, लेकिन व्यापारी को कोई वोट बैंक नहीं समझता है, उसे सिर्फ यूज करता है। वोट बैंक कब समझेगा? जब हम लोग एकता दिखाएंगे।